नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। इस वीडियो में आपसे बात करने वाला हूं क्या बोर्ड एग्जाम 2025 वाले स्टूडेंट्स को ग्रेस मार्क्स मिलेंगे, क्या होते हैं ग्रेस मार्क्स, कब दिए जाते हैं, किस कंडीशन में दिए जाते हैं, क्या अगर कोई स्टूडेंट फेल हो रहा हो तो क्या ग्रेस मार्क्स उसको पास करा सकते हैं, वो भी चीज़ इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं। पहली बार अगर आप आ रहे हैं की पढ़ाई पर, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन प्रेस कर लें। आइए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो यार देखो, सबसे पहले तो हमें यह पता होना चाहिए कि एग्जैक्टली ग्रेस मार्क्स होता क्या है। ठीक है, आप गूगल पे अगर सर्च करेंगे ग्रेस मार्क्स क्या होता है, व्हाट इज ग्रेस मार्क्स, तो यहां पर आपको आंसर मिलेगा एडिशनल मार्क्स अवॉर्डेड टू स्टूडेंट्स। थोड़े से एडिशनल मार्क्स, थोड़े से ज़्यादा मार्क्स स्टूडेंट्स को अवॉर्ड किए जाते हैं, दिए जाते हैं, लेकिन ऐसे ही नहीं दिए जाते हैं कि ऐसे ही दे दिया किसी को भी, चलो 10 नंबर तुम्हें दे दिया ग्रेस मार्क्स में। ऐसा नहीं होता है। आगे देखो क्या लिखा है, इन सर्टेन सर्कमस्टांसेस, कुछ सर्टेन कंडीशंस में, कुछ ऐसी परिस्थिति बनती है, ठीक है, वहीं पर आपको ग्रेस मार्क्स मिलते हैं, ऐसे ही नहीं दे दिए जाते हैं। In certain circumstances to provide them with an opportunity to improve their overall score। ठीक है, कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस होते हैं, कुछ ऐसी कंडीशन होती है, कोई ऐसी स्थिति पैदा हो जाती है जहां पर ग्रेस मार्क्स स्टूडेंट को देने पड़ते हैं ताकि उनको एक अपॉर्चुनिटी मिले अपने मार्क्स को इंप्रूव करने की। ठीक है, ठीक है, ऐसे ही ग्रेस मार्क्स नहीं दे दिए जाते हैं। तो जो लोग आपको ये बोल रहे हैं कि ऐसे ही आपको ग्रेस मार्क्स मिल जाएंगे, देता ही देता है सीबीएसई ग्रेस मार्क्स, ऐसा नहीं होता है। डिफरेंट कंडीशंस होती हैं, कुछ सर्कमस्टांसेस ऐसे होते हैं वहां पर ग्रेस मार्क्स दिए जाते हैं। वही आपको बताऊंगा कि कब ग्रेस मार्क्स दिए जाते हैं और कब नहीं दिए जाते हैं। ठीक है, काफी सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं बोल रहे हैं मैं सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आया हूं, क्या वहां पर मैं पास हो जाऊंगा? उसका भी आपको आंसर इस वीडियो में मिल जाएगा। ठीक है, तो ग्रेस मार्क्स क्या होते हैं, आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं कि भैया किस कंडीशन में आपको ग्रेस मार्क्स मिलते हैं। एक चीज मैं आपको पहले ही क्लियर कर देता हूं, ग्रेस मार्क्स वगैरह को लेके सीबीएसई का ऐसा कोई अपडेट वगैरह निकल के नहीं आया है कि किसको ग्रेस मार्क्स मिलेंगे, किसको नहीं मिलेंगे, कितने ग्रेस मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, ये जो मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर ग्रेस मार्क्स को लेके, ये मैं खुद के एक्सपीरियंस से बात कर रहा हूँ। पिछले 3 से 4 साल से लगातार मैं स्टूडेंट्स के रिजल्ट को देख रहा हूँ, ऑब्जर्व कर रहा हूँ, तो देख के थोड़ा बहुत समझ में आ जाता है कि भाई इसको ग्रेस मार्क्स मिले हैं या फिर नहीं। जैसे कि मैं आपको अपनी बात बताता हूँ, जब मैं क्लास 12 सीबीएसई में था, जब मेरा रिजल्ट आया 12 सीबीएसई का, तो मैं तो पास था सभी में, लेकिन मेरी एक दोस्त थी, ठीक है, और उसकी आई थी कंपार्टमेंट, उसका रिजल्ट था कंपार्टमेंट का। ठीक है, क्योंकि एक सब्जेक्ट था केमिस्ट्री जिसमें उसकी कंपार्टमेंट आई थी, ठीक है, जिसकी वजह से उसको दोबारा एग्जाम केमिस्ट्री का देना पड़ा था जुलाई में। तो उसका रिजल्ट मैंने ओपन किया, ठीक है, तो 5 सब्जेक्ट थे टोटल, 5 में से 4 सब्जेक्ट में वो पास थी और एक सब्जेक्ट में उसकी थी कंपार्टमेंट, वो सब्जेक्ट था केमिस्ट्री। तो जो 4 सब्जेक्ट थे जिसमें वो पास थी, ठीक है, तो मैंने कहा चलो मार्क्स देखते हैं इनमें कितने मार्क्स आए। तो मैंने वहाँ पर सबसे पहला सब्जेक्ट देखा फिजिक्स का, इसके फिजिक्स में कितने मार्क्स आए। तो आपको पता होगा, नहीं पता तो बता देता हूँ, फिजिक्स के अंदर आपको 70 में से 23 मार्क्स कम से कम चाहिए होते हैं थ्योरी एग्जाम में पास होने के लिए। ठीक है, तो फिजिक्स में मेरी जैसी नज़र पड़ी, फिजिक्स में उसके मार्क्स थे थ्योरी में 23। मैंने कहा है 23 मार्क्स, अगर एक नंबर और कम आता तो ये तो फेल हो जाती, फिजिक्स में भी पूरा साल रिपीट करना पड़ता। मैंने कहा चलो हो सकता है फिजिक्स में इतनी ही तैयारी करी हो कि 23 मार्क्स आ जाए थ्योरी में। उसके बाद मैंने देखा मैथमेटिक्स का। मैथमेटिक्स का एग्जाम होता है 80 मार्क्स का क्लास 12 सीबीएसई में, और 80 में से कम 26 मार्क्स चाहिए होते हैं पास होने के लिए, और उसके मार्क्स थे मैथमेटिक्स के अंदर एग्जैक्टली 26। मैंने कहा ये क्या हो गया, मतलब फिजिक्स में भी बिल्कुल पासिंग मार्क्स और मैथमेटिक्स में भी बिल्कुल पासिंग मार्क्स, एक मार्क्स भी कम होता, 25 हो जाते मैथ में तो फेल हो जाती। तो वहाँ पर साफ साफ दिख रहा था कि भैया मैथ में भी एग्जैक्टली पासिंग मार्क्स, फिजिक्स में भी एग्जैक्टली पासिंग मार्क्स, ठीक है, और केमिस्ट्री में कंपार्टमेंट थी। ठीक है, केमिस्ट्री में कंपार्टमेंट इसलिए थी बिकॉज केमिस्ट्री में उसके थ्योरी में मार्क्स थे टोटल 13, 70 में से 13 मार्क्स थे, पास होने के लिए 23 चाहिए होते हैं, मतलब 10 नंबर कम थे। ठीक है, तो इसलिए केमिस्ट्री में उसकी आ गई कंपार्टमेंट। बाकी इंग्लिश और फिजिकल एजुकेशन में भी, मतलब मुझे याद नहीं है एग्जैक्टली मार्क्स, ठीक है, बट उसमें पास थे, क्योंकि इंग्लिश और फिजिकल एजुकेशन में तो पास हो ही जाते ज़्यादा स्टूडेंट। ठीक है, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स, यही तो 3 सब्जेक्ट होते हैं मैन, जिसमें फिजिक्स और मैथ में तो उसको पास कर दिया गया। केमिस्ट्री में बहुत कम थे इसलिए कंपार्टमेंट आई। तो वहाँ क्लियरली दिख रहा था कि भैया ग्रेस मार्क्स बोलो या कुछ और बोलो, कुछ तो हुआ है। ठीक है, अब ऐसा लिख के नहीं आता कि इसमें ग्रेस मार्क्स दिए गए, इसमें नहीं दिए गए, ऐसा कहीं लिख के नहीं आता, ना कोई ऐसा ऑफिशियल अपडेट निकल के आता है, लेकिन
अंदर ही अंदर काफ़ी सारी चीज़ें चलती हैं, ठीक है। तो देखो मैं आपको कंडीशंस बताता हूँ कि कब कब ग्रेस मार्क्स दिए जा सकते हैं। सबसे पहली कंडीशन ये होती है कि कोई क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस आ गया, ठीक है। अब आप क्लास 12 CBSE में है, कोई क्वेश्चन ऐसा आया जो आपके सिलेबस में था ही नहीं, ठीक है। तो कोई अगर क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस से आता है तो उस केस में वहाँ पर उस क्वेश्चन के मार्क्स दे दिए जाते हैं एज अ ग्रेस मार्क्स, ठीक है। लेकिन वहाँ पे भी कंडीशन होती है, जो स्टूडेंट क्वेश्चन अटैम्प्ट करके आते हैं सिर्फ उनको मार्क्स मिलते हैं, जो क्वेश्चन छोड़ के आते हैं ना उनको ग्रेस मार्क्स नहीं मिलते सर, ठीक है। तो अगर कोई क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस आया है, ठीक है, और आप उसको अटैम्प्ट करके आए हैं, भले ही गलत करके आए हैं, तो वहाँ पर ग्रेस मार्क्स मिल जाते हैं। लेकिन अगर कोई क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस आया लेकिन आप अगर उसको छोड़ के आए हैं, क्वेश्चन को अटैम्प्ट ही नहीं किया, तो वहाँ पर ग्रेस मार्क्स नहीं मिलते सर। इसलिए कहा जाता है सारे क्वेश्चन अटैम्प्ट करके आने चाहिए। क्या पता कोई क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस आया हो, गलत आया हो, तो वहाँ पर हमें ग्रेस मार्क्स मिल जाते हैं, ठीक है। दूसरी कंडीशन ये होती है काफ़ी बार कुछ क्वेश्चन गलत आ जाते हैं, कुछ समझ रहे हो, वैल्यू गलत थी, स्पेलिंग गलत थी, कुछ मिस्टेक हो गया क्वेश्चन में, तो ऐसे में भी ग्रेस मार्क्स मिल जाते हैं उस क्वेश्चन के, ठीक है। भले ही आप गलत करके आए उस क्वेश्चन को, लेकिन मार्क्स मिल जाते हैं क्योंकि वो क्वेश्चन ही गलत था, ठीक है। अगेन क्वेश्चन अटैम्प्ट करके आते हैं तब मिलते हैं ग्रेस मार्क्स, क्वेश्चन ही छोड़ा है तो नहीं मिलते सर, ठीक है। तो ये कुछ कंडीशंस होती हैं। तीसरी कंडीशन बोलना चाहो तो बोल सकते हो, कोई स्टूडेंट है 1-2 नंबर से फेल हो रहा हो, ठीक है, तो ऐसे में भी CBSE ट्राई करता है कि भैया 1-2 नंबर कहीं से मिल जाए तो फिर स्टूडेंट पास हो जाए, क्यों बेचारे को पूरी साल रिपीट करनी पड़े, क्यों बेचारे को दोबारा एग्जाम देना पड़े उस सब्जेक्ट का, राइट। तो अगर कोई स्टूडेंट फेल हो रहा हो, 2-3 नंबर कम है, तो ऐसे में हो जाता है। अब ऐसा ऑफिशियली नहीं कहीं बताया जाता है कि इसको 3 नंबर दिए गए, ऐसा कहीं बताया नहीं जाता है, लेकिन रिजल्ट देखोगे तो समझ आ जाता है, ठीक है। आपका रिजल्ट आएगा ना तब आपको समझ में आ जाएगा कि अरे हाँ ऐसा होता है। काफ़ी सारे स्टूडेंट आते हैं मेरे पास, भैया मैं फेल हो जाऊँगा, 23 मार्क्स चाहिए होते पास होने के लिए, मैं सिर्फ 20 नंबर का सही करके आया हूँ। जब रिजल्ट आता है तो उनके एग्जैक्टली 23 मार्क्स आते हैं जितने पासिंग के लिए चाहिए होते हैं। तो वहाँ पर समझ में आ जाता है कि भाई हाँ ग्रेस मार्क्स वगैरह कुछ कुछ होता है, समझ रहे हो। तो ये कुछ कंडीशंस होती हैं जहाँ पर ग्रेस मार्क्स आपको मिल सकते हैं। उसके अलावा काफ़ी बार होता क्या है, कुछ सेट्स हार्ड आ जाते हैं। आपके एग्जाम्स होते हैं ना तो अलग अलग सेट होते हैं, किसी को सेट 1 मिलता है, किसी को सेट 2 मिलता है, किसी को सेट 3 मिलता है। तो काफ़ी बार होता क्या है, कोई सेट हार्ड आ जाता है। जैसे जस्ट एन एग्जाम्पल मान लो सेट 1 था वो बहुत हार्ड आया, सेट 2 एंड सेट 3 बहुत ईजी आया, है ना। तो जो सेट हार्ड आता है वहाँ पर आप बोल सकते हो मॉडरेशन पॉलिसी वगैरह कुछ कुछ होता है, ठीक है। वहाँ पर ट्राई किया जाता है कि स्टूडेंट को ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स मिलें, क्योंकि वो एग्ज़ाम पेपर हार्ड आया था, वो सेट हार्ड आया था। तो वहाँ पर लीनियंट चेकिंग होती है ना। अब यहाँ पर तुम ग्रेस मार्क्स बोलना चाहो, मॉडरेशन पॉलिसी बोलना चाहो, अलग अलग वर्ड्स आप यूज़ कर सकते हो। लेकिन हाँ ये चीज़ है कि भैया CBSE कभी भी किसी के साथ नाइंसाफ़ी नहीं करता है, ठीक है। CBSE बोर्ड एक बहुत अच्छा बोर्ड है, ट्राई करता है ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट पास हों, ठीक है। अब काफ़ी केसेस में बच्चे कुछ लिख के नहीं आते हैं तो फिर फेल करना ही पड़ता है मजबूरी में, राइट। मैं बस आपको इतना बोल रहा हूँ, बिल्कुल टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि मेरा पेपर हार्ड आया था, है ना, और कहीं CBSE मेरे ज़्यादा मार्क्स कट ना कर दे, ऐसा कुछ नहीं होता है। CBSE की कॉपी चेकिंग भी बहुत अच्छे से होती है। पहली बार किसी टीचर ने चेक करी, उसके बाद दूसरी बार फिर चेकिंग होती है, फिर तीसरी बार चेकिंग होती है, ऐसे पूरा प्रोसेस होता है, ठीक है। और ये प्रोसेस इसलिए होता है ताकि किसी स्टूडेंट को मार्क्स कम ना मिले। बच्चे बोलते हैं भैया बार बार कॉपी चेकिंग होगी तो मेरे तो मार्क्स कट हो जाएंगे ज़्यादा, नहीं, ये इसलिए होता ताकि कोई भी गलती ना हो, है ना। काफ़ी बार होता क्या है, एक टीचर ने कॉपी चेकिंग करी, कुछ क्वेश्चन छूट गए चेकिंग करते टाइम, कहीं मार्क्स गलत ऐड हो गए, समझ रहे हो। तो ये सारी चीज़ें होती हैं ताकि किसी स्टूडेंट को मार्क्स कम ना मिले। मल्टीपल टाइम चेकिंग होती है, ठीक है। टेंशन बिल्कुल नहीं लेना है। CBSE ट्राई करता है कि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट पास हों। इनफैक्ट मैं सही बताऊँ तो CBSE तो यही चाहेगा कि कोई भी स्टूडेंट फेल ना हो। एक नाम हो CBSE का कि कोई भी स्टूडेंट CBSE बोर्ड में फेल नहीं हुआ इस बार, ऐसा होता नहीं है, जस्ट मैं बता रहा हूँ, राइट। तो CBSE तो यही कोशिश करता है कि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट पास हो ताकि CBSE का एक नाम हो कि रिजल्ट बहुत अच्छा था CBSE का, ठीक है। तो CBSE का पूरा फोकस रहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट पास हो, कोई फेल ना हो। लेकिन अगर कुछ लिख के ही नहीं आए हो, क्वेश्चन छोड़ के आए हो, बिल्कुल भी सही लिख के नहीं आए हो, तो उस केस में मजबूरी में CBSE को फेल करना पड़ता है। कंपार्टमेंट आता है कुछ स्टूडेंट का, कुछ स्टूडेंट्स फेल होते हैं, राइट। बाकी देखो आपको टेंशन बिल्कुल नहीं लेना है, रिजल्ट आपका बहुत अच्छा आएगा। जितने मार्क्स आपने सोचे होंगे उससे ज़्यादा ही आएंगे। और देखना काफ़ी सारे स्टूडेंट ऐसे होंगे जो बोल रहे होंगे हम फेल हो जाएंगे, 2-3 नंबर कम आएंगे हमारे, समझ रहे हो, पासिंग मार्क्स से। तो तुम देखना वो स्टूडेंट भी पास होंगे ठीक है। बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जब रिजल्ट आपका आएगा ना तब आपको खुद समझ में आ जाएगा, ठीक है। लेकिन एक चीज़ और बता देता हूँ, ऐसा नहीं कि किसी के 10 नंबर कम आ रहे हैं पासिंग मार्क्स में से तो 10 नंबर CBSE बढ़ा देगा, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। जो लोग बोलते हैं कि 10-10 नंबर तक ग्रेस मार्क्स मिल जाते हैं, भाई ऐसा नहीं होता है। क्वेश्चन वगैरह गलत आए हों तो बात अलग है,
वैसे ऐसे मार्क्स नहीं बढ़ते हैं, ठीक है। 2-3 नंबर की बात हो अगर तो फिर वो हो जाता है, लेकिन अगर आपके बहुत कम मार्क्स आ रहे हैं, पास होने के लिए चाहिए 23 मार्क्स, आपके आ रहे हैं 10 नंबर, तो वहाँ पर फिर 10 ही रहते हैं, वहाँ पर फिर फेल ही होते हैं, दोबारा एग्जाम देना पड़ता है, राइट। बाकी काफ़ी सारे स्टूडेंट ये बोल रहे थे मैं सारे क्वेश्चंस अटैम्प्ट करके आया हूँ, क्या मैं पास हो जाऊँगा? मैं तो नहीं बता सकता हो गया या फिर नहीं, लेकिन मैं इतना बता देता हूँ, अगर आप थोड़ा बहुत सही लिख के आए हो और सारे क्वेश्चंस अटैम्प्ट करके आए हो, भाई चांसेस बहुत ज़्यादा है कि आप पास हो जाओगे। देखो मैंने पहले भी एक बात बोली थी कि जो स्टूडेंट क्वेश्चन छोड़ के आए हैं उनका तो फेल होना तय है, क्वेश्चन ही छोड़ के आए हैं सारे, ठीक है, या फिर मतलब समझ लो अटैम्प्ट करके ही नहीं आया, जितने करके आए वो भी गलत करके आए, ठीक है। तो ऐसे स्टूडेंट तो फिर फेल होते ही हैं। लेकिन वो स्टूडेंट्स जो सारे क्वेश्चन अटैम्प्ट करके आए हैं, कुछ सही भी करके आए हैं, कुछ गलत भी करके आए हैं, ऐसे में चांसेस होते हैं कि वो स्टूडेंट पास हो जाएंगे, ठीक है। तो आप सारे क्वेश्चन अटैम्प्ट करके आए हो, बहुत अच्छी बात है, बहुत ज़्यादा चांसेस है कि आप पास हो जाओगे, ठीक है। बाकी टेंशन नहीं लेना है, रिजल्ट अच्छा ही होगा, ठीक है। और कुछ डाउट हो, कुछ पूछना हो, आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही, पसंद आई हो वीडियो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को प्रेस। मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।